हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 18.1। पिछले वीडियो में हमने समझा था क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 9th क्वेश्चन में भी आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है, सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। आई थिंक ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। अगर आप डायरेक्टली ये क्लास देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले पिछली क्लास देख लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बड़े आराम से आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल। एक सर्कल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास यहाँ जो दे रखी है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पर देखो कि ये कहता है कि सर्कल कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। मान लो ये सेंटर लेके आप एक सर्कल बना रहे हो, फिर यही सेंटर लेके एक और सर्कल बना रहे हो, तो इनको बोलते हैं कि ये सर्कल कंसेंट्रिक है। तो जो आपका सेंटर वहाँ पर आना है वही सेंटर आपका यहाँ पर आना है। तो यहाँ से अगर आप सेंटर फाइंड करते हो तो सेंटर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो जी की वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो चलो मैं यहाँ भी एक बार समझा देता हूँ। तो कंपेयर किससे करना होता है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो 2g होता है ये -8 के बराबर आ गया, यानी g की वैल्यू आपकी आ जाती है -4 और f की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है। तो x वाली टर्म है, यहाँ पर x वाली टर्म से कंपेयर करेंगे, y वाली टर्म को y वाली टर्म से कंपेयर करेंगे, तो g और f की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इससे आपके पास सेंटर बन जाता है। तो सेंटर इससे क्या बनता है, सेंटर होता है -g माइनस f, यानी सेंटर बन गया आपका 4 - 1। तो यही सेंटर हमारे पास दोनों सर्कल का है क्योंकि कंसेंट्रिक है। तो जिसकी आपको इक्वेशन बनानी है तो उसका सेंटर भी यही है। वह उसकी आपको अब क्या करना है, रेडियस आपको दे ही रखी है उसने कि रेडियस इसकी 3 यूनिट है। हाँ, इस वाले सर्कल की नहीं है, जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है उसकी रेडियस 3 यूनिट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमें चाहिए वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ जब पुट करोगे जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू क्या आपके पास वही -4 है। तो -4 है तो पुट करके क्या आएगा, यही आएगा -8x, और यहाँ से 2y भी यही आएगा। अब सर्कल की जो सेंटर है यहाँ पर रेडियस है आपके पास 3 यूनिट। अब उस रेडियस की हेल्प से आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर अभी हम c ही रखते हैं इसको। अब c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, r का जो फार्मूला होता है, r का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। तो c की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू में जी स्क्वायर, इसका रूट हटा देते हैं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। सी को इधर ले आते हैं, आर को उधर ले जाते हैं, तो इस तरह आप उसके बाद सी की वैल्यू आ जाएगी। ये सब काम आप फटाफट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चन लंबा है। लंबा कुछ नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो जी की वैल्यू आपने निकाली -4, 16 हो गया, इधर से ये 1 आ गया। आर की वैल्यू उसने क्वेश्चन में 3 दे रखी थी, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 और 1 17 -9 यानी 8 आ गया। तो सी की वैल्यू आप 8 आ गई यहाँ से। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस में 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये जिस सर्कल की इक्वेशन आपको चाहिए उस सर्कल की इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस में 2y प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको सर्कल की इक्वेशन बनानी है। एक कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ भी दिया हुआ है। तो कंसेंट्रिक सर्कल की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस में 5y प्लस में 5y -7 इक्वल्स टू 0। तो फिर हम वही काम करते हैं क्योंकि हमें g और f दोनों की वैल्यू चाहिए। तो g की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास -2 और f की वैल्यू आ गई 5/2। तो सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पर x और y वाली टर्म है उनका आपको हाफ कर देना है कोफिशिएंट का, वो आपका g और f आ गया। तो इससे सेंटर आपका क्या बन गया, सर्कल का सेंटर आ गया 2 और -5/2, क्योंकि सेंटर होता है -g एंड -f। ठीक है, अब यहाँ पर इसने रेडियस नहीं दिया हुआ सीधा सीधा, ये कहता है कि जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब सर्कल का सेंटर तो क्योंकि कंसेंट्रिक है, सेंटर तो ये रहेगा,
तो जब सेंटर आपके पास आ गया तो यहाँ से इसकी रेडियस निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो आप रेडियस निकाल दो यहाँ से। तो रेडियस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 1 - 2 इसका स्क्वायर प्लस में -2 + 5/2 इसका स्क्वायर। तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से -1 आ गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ गया, -4 इधर आ गया, तो 5 - 4 करेंगे 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, तो ये आ गया √5/4। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू निकाल लेंगे। c के लिए अभी जैसे डिस्कस किया था g² प्लस में f² - r²। तो g का स्क्वायर करोगे आप, g का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4, f का करोगे आ जाएगा 25/4, और r का स्क्वायर करोगे तो रूट हटा दो बस, -5/4, 4 एलसीएम आ गया, 4 4 16 + 25 - 5। तो इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हाँ ठीक है, 25 में से 5 माइनस कर दो भाई, 20 बच गया, 20 और 16 हो गया 36, 36/4, 4 से इसको कैंसिल किया 9। तो इक्वेशन क्या बन गई सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्योंकि सेंटर तो यही आने, जी और एफ की वैल्यू तो उसकी भी यही आनी है क्योंकि जो कंसेंट्रिक है, तो यहाँ तक तो पार्ट सेम ही हो गया, x² + y² - 4x + 5y, c की जगह आपको 9 पुट कर देना = 0। ये आपका सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 10th में देखते हैं। 10th में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 4। सर्कल यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें 2 4 से पास कर रहा है, एंड सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है भाई क्या लैंग्वेज में वो कहना चाह रहा है, बाकी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। अब ये कह रहे हैं कि जो सर्कल का जो सेंटर है ना, वो दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से सर्कल पास कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर है, तो ये दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम कैसे निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो दोनों इक्वेशन कौन कौन सी है, एक है x - y = 4, x - y = 4, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x + में 3y + 7। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारे सर्कल का सेंटर है। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 2y = 2 में 8, इधर से दूसरी इक्वेशन को नीचे लिखा हमने, 7 को उधर ले जाके लिख दो। लिखने का तरीका पैटर्न जो है दोनों का एक जैसा रहना चाहिए, ध्यान रखना। साइन चेंज करो, यहाँ से आ गया -5y, इधर से आ गया 15, तो y की वैल्यू तो आ गई -3, y की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो +3 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया भाई, 1 आ गया और -3 आ गया, यानी जो सर्कल की इक्वेशन आपको बनानी है उसका जो सेंटर है वो ये आ गया। तो सेंटर ऑफ सर्कल आ गया 1 - 3। अब सर्कल का सेंटर आपको पता चल गया भाई, ये सेंटर है, और ये जो सर्कल है ये पास कहाँ से कर रहा है, ये कह रहा है 2 4 से पास कर रहा है, तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस आप निकालोगे तो रेडियस क्या आ गई आपकी, रेडियस आ गई, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ये सर्कल का सेंटर है 1 - 3, तो 2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में 4 + 3 इसका होल स्क्वायर, और ये आ गई आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया √50। तो ये आपकी रेडियस आ गई। अब रेडियस भी निकल गई, तो देखो अब इक्वेशन बनाने के आपके पास दो तरीके, एक हमने अभी पीछे कर ही लिया, आपके पास g की वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू चाहिए, g और f आपके पास यहाँ से आ ही जाएगा। यहाँ पर सेंटर क्या होता है, -g - f होता है, तो g की वैल्यू -1 आ गई, f की वैल्यू +3 आ गई, ठीक है। और r की हेल्प से आप c निकाल लो। दूसरा तरीका एक होता है जो हमने इक्वेशन जो सेंट्रल फॉर्म करी थी डिस्कस, इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं आपको दोनों समझा दे रहा हूँ, तो आप जिस मर्जी से निकाल लो। उसमें हमारे पास ये इक्वेशन होती है, या जैसे आपके स्कूल में टीचर कराएंगे उस तरह को प्रेफर कर लो। अब यहाँ पर x - h, h क्या है यहाँ पर सेंटर है, सेंटर क्या है आपके पास 1, y के यहाँ पर है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 50। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यहाँ से आ गया, और 50 को भी इधर ही ले आओ, तो ये बन गई x² + y² -2x प्लस में 6y, और यहाँ से आ गया ये 10 में से इसको माइनस करोगे -40 = 0।
तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो सर्कल की। और दूसरा जो तरीका है वो जी और एफ वाला है, उससे भी आप बना सकते हो। दोनों तरीके ठीक है, दोनों से आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पर कह रहा है द लाइन दिस एंड दिस आर द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया दिस, देन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो सर्कल है उसके जो डायमीटर है, दो लाइन आपको दे रखी है, ये दोनों लाइन किसके सर्कल की डायमीटर है। तो दोनों लाइन सर्कल की डायमीटर है, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बस इसका हिंट दे रहा हूँ, आगे आप इसको आराम से कर लोगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि भाई दो लाइन जहाँ से क्रॉस कर रही हैं वो आपका सेंटर है। तो जो डायमीटर होता है, मान लो ये कहता है कि भाई एक डायमीटर ये है, दूसरा डायमीटर ये है, ठीक है, डायमीटर, और सर्कल जो है वो आपका ये पास कर रहा है ऐसे। तो ये डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका सेंटर हो गया ना। पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा बता रहा था कि दो लाइनें हैं, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका सर्कल है। यहाँ पर कह रहा है कि जो दोनों लाइनें हैं वो डायमीटर है। अब दोनों लाइन के जो डायमीटर हैं आपके पास दोनों, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। उसके अलावा एरिया दिया हुआ आपको 154 स्क्वायर यूनिट, इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, आर निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल पता है आपको क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट करो, यहाँ से आपके पास आर आ जाएगा इसका 7 × 154 डिवाइडेड बाई 22, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आर आपके पास मिल गया। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका सर्कल हो गया और सेंटर हो गया। तो आपसे इक्वेशन बनानी है तो फिर आप वही फार्मूला लगा दो, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू में r स्क्वायर, हो जाएगा आराम से। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कोई टेंशन नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो उससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में आपको बताता है ये, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट, आर आपको 5 दी है, हुज सेंटर लाई ऑन द y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 32। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, वो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, उसका जो सेंटर है, सेंटर y एक्सिस पर है, कहीं पर भी y एक्सिस पर हो सकता है, और 32 पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट है 32, यहाँ से सर्कल पास कर रहा है इस तरह से, और जो सेंटर है इसका ये y एक्सिस पर कहीं भी है, हम मान लेते हैं भाई 0 और k, क्योंकि सेंटर क्या नॉर्मली हम एच के लेते हैं, तो क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो इसलिए एच की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू के हो जाएगी। अब इसके अलावा जो रेडियस है इसका वो आपको 5 यूनिट दिया हुआ है। तो और ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, ये पॉइंट पास कर रहा है 32 से। तो यहाँ पर जो आप सेंट्रल फॉर्म है ना वो लगाओ। सेंट्रल फॉर्म क्या होती है हमारी, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू में r का स्क्वायर। जब भी सर्कल की इक्वेशन बनानी है, अगर आप ये वाली फॉर्म लगाते हो तो आपको h की, k की और r की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 5, h की वैल्यू दे रखी है 0, बस रह गया क्या, k की वैल्यू निकाल दो। अब k की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट कह रहा है कि सर्कल पास कर रहा है 32 से। जब भी सर्कल किसी पॉइंट से पास करता है तो यानी जो जनरल पॉइंट होते हैं x और y, उसकी जगह पर आप 3 और 2 को पुट कर सकते हो। तो x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, h तो 0 है ही हमारे पास, y की जगह 2 पुट करते हैं, k की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू 5 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 9 इधर आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू में 25। सबको एक तरफ कर लो, k का स्क्वायर माइनस 4k, ये 13 आ गया, 25 को इधर ला के माइनस करोगे, माइनस 12 आ जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे, k की वैल्यू -6 और k + 2, ये दो फैक्टर आ गए। तो k की वैल्यू एक तो 6 होगी और एक k की वैल्यू -2 होगी। h तो दोनों केस में 0 ही रहेगा, h का आप कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो 0 है। तो अब यहाँ से k की जो दो वैल्यू आई हैं, दोनों वैल्यूज़ को पुट करके बारी बारी से सर्कल की यहाँ पर दो इक्वेशन बन सकती है। तो पहली इक्वेशन हम सर्कल की बनाते हैं। अगर k की वैल्यू 6 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन गई, x माइनस में h की जगह क्या है, जब इक्वेशन बनाओगे तब x y की वैल्यू मत पुट कर देना। इक्वेशन जब बनानी है तो x y एज इट इज रहते हैं, h k और r इन तीनों की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो h की वैल्यू 0 है, y माइनस k की वैल्यू हमने निकाली है 6 इक्वल्स टू में r स्क्वायर, r कितना है 5 है। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 12y प्लस 36, 25 को इधर ले आओ,
तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 11 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू लेते हो -2 तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई आपकी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y, k की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y प्लस में 4 माइनस 25। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपकी दो इक्वेशन बन सकती हैं और दोनों की दोनों ही आपको बना के दिखानी है। ये नहीं है कि एक इक्वेशन बना के छोड़ दो, पल्ला झाड़ लो अपना कि भैया दूसरी खुद बना लो, ऐसा आपको नहीं करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहता है यहाँ से आपसे कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके जो डायमीटर के जो वो दे रखे हैं आपको कोऑर्डिनेट्स, वो ये हैं। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट है? एक तो 1 3 दिया हुआ है और दूसरा 4 5 दिया हुआ है एज अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर। तो इसका मतलब आप यहाँ पर सीधा क्या कर सकते हैं, जो डायमीटर फॉर्म होती है इक्वेशन की वो आप लगा सकते हैं। तो डायमीटर फॉर्म आपके पास क्या थी? इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप यहाँ बनाते हैं तो डायमीटर फॉर्म है आपके पास x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x1 आपके पास ये है और x2 ये है, दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, उठा के आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आ गया ये। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x, इधर से आ जाएगा माइनस 8y प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन में बनाने के बाद आपसे एक चीज़ और पूछता है, फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर। अब क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो कि ये जो डायमीटर आपके पास, ठीक है, ये डायमीटर की इक्वेशन तो आ गई। एक परपेंडिकुलर डायमीटर है। अब डायमीटर हमें ये पता है कि भाई सेंटर से तो पास होगा ही होगा, यानी इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा। तो इसकी आपको इक्वेशन बतानी है। अब इसकी इक्वेशन बतानी है, डायमीटर 2 हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं कि भाई ये पॉइंट, ये डायमीटर कहाँ से पास कर रहा है। अब ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, इसका मिड पॉइंट ही तो आएगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये क्या आ गया आपके पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया 5/2 और इधर से आ गया 8/2, मतलब सीधा हम लिख देते हैं 4। तो जो दूसरा डायमीटर है इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट आ गया 5/2 एंड 4। अब इसका स्लोप देख लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, इक्वेशन जब भी आपको बनानी है आपको एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट हम कैसे निकाल लेते हैं, स्लोप हम कैसे निकाल लेते हैं। स्लोप का हमें पता है कि भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अगर हम इस वाले डायमीटर का स्लोप ले लें m1, इस डायमीटर का स्लोप ले लें m2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो जाएगा। अब पहले वाले अगर डायमीटर है उसका स्लोप निकालें तो क्या बनेगा, y2 माइनस y1, स्लोप वाला जो फार्मूला था। तो 5 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस 3 2 आ गया, यहाँ से 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो गया 3। m2 आपको निकालना है, तो m2 की वैल्यू आ गई -3/2। अब जो इक्वेशन ऑफ डायमीटर आपको बनानी है, डायमीटर 2 जो हमने लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, y माइनस y1 जो इक्वेशन वाला फार्मूला होता है, इसका स्लोप x माइनस x1। अब यहाँ पर आप पुट कर दो, y1 क्या है आपके पास, y1 की वैल्यू है 4, स्लोप आ गया आपके पास -3/2, x माइनस 5/2। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 8, -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -3x प्लस में 15/2। अब यहाँ से इसका भी आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 15/2, 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप इधर इकट्ठा करोगे 6x प्लस में 4y, इसको भी इधर ले आओगे, आ जाएगा -31 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी डायमीटर की इक्वेशन आ जाएगी।
6x प्लस में 4y इक्वल्स टू 31 लिख लो, या इधर लाके -31 लिख लो, बात दोनों की एक ही है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द सेंटर, रेडियस एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एज डायमीटर। तो ये क्वेश्चन देखो आप अपने आप ट्राई करना। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, सेंटर, रेडियस और इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है, और जो लाइन सेगमेंट जो डायमीटर जो ज्वाइन कर रहा है वो पॉइंट है आपका -1 2 और 3 -4। ये पॉइंट भी दिया हुआ है आपको, ये पॉइंट भी दिया हुआ है। इन दोनों की हेल्प से आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये बनाया था ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आने के बाद 2gx को इसके कंपेयर करना, 2fy को इससे कंपेयर करना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस निकाला है, बस वही काम करना है और आपको अच्छी तरह वो आ ही गया है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। उसमें क्या कहता है वो देखते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो चिंता मत करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। 14th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर whose sides are the lines given by x equals to 4, x equals to -2, y equals to 5, y equals to -2। अब यहाँ जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की लाइंस आपको दे रखी है। रेक्टेंगल की लाइन, ये रेक्टेंगल में 4 साइड हो गई है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो x इक्वल्स टू 4 है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको वो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a होती है। तो y वाली जो इक्वेशन है, एक तो 5 और एक -2 है। तो मान लो इसकी इक्वेशन आपकी -2 हो गई और इसकी 5 हो गई। और जो वर्टिकल लाइन है x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2, ये आपके पास x इक्वल्स टू 4 हो गई, ये x इक्वल्स टू -2 हो गई। तो अब यहाँ पर देखो सर्कल कहाँ बन रहा है उसको समझो। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर। यानी जो सर्कल आप बना रहे हो वो इसके डायगोनल पर डायमीटर लेके बनाया गया। ये सर्कल है हमारा, वो इस तरीके से है कुछ, ठीक है। ये यहाँ से वैसे टच करता ही आएगा, इस तरह से ही आएगा। इस तरीके का एक सर्कल है आपके पास। इस सर्कल की हमें इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब इस सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए आपको क्या करना है, जो डायमीटर के जो पॉइंट है ना, ये डायमीटर के पॉइंट निकाल लो। डायमीटर के पॉइंट निकलते फिर वो डायमीटर फॉर्म लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है। तो ये पॉइंट क्या बन गया आपका, -2 एंड -2। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये आपके डायगोनल के पॉइंट आ गए। अब फिर से आप क्या करो, वही डायमीटर फॉर्म लगा दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी तैयार। क्या बनेगी, x - x1, ये ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो जाएगा। x - x2 ये हो जाएगा -4, प्लस में y - y1 एंड y - y2 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, x² - 4x प्लस में 2x - 8, इधर से आ गया y² - 5y प्लस में 2y - 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दो। यहाँ से आ गया ये, इधर से आ जाएगा -3y, यहाँ -18 इक्वल्स टू 0। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 14 क्वेश्चन में x² + y² - 2x - 3y - 18 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेक्ट मेड बाय द लाइन दिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डायमीटर। भाई क्वेश्चन को ये उसी तरह के क्वेश्चन को दिए जा रहा है, घुमा फिरा के सेम टाइप की क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो बना आप अपने आप लेना। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो सर्कल हम बना रहे हैं ना, वो इस लाइन के जो इंटरसेप्ट है एक्सिस पर, उसको डायमीटर लेके बना रहे हैं। तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो आप, लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको दी हुई है 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 12। तो इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, 3x प्लस में 4y - 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट होता है -c/a। अब c तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस प्लस हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई, यानी ये 4। और जो y इंटरसेप्ट है वो भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट आ गया आपके पास -c/b, तो फिर ये 12/4, यानी ये आ गया 3। यानी जो फिगर के हिसाब से अगर आप देखें तो जो इंटरसेप्ट है हमारे, ये लाइन यहाँ पर 40 पे क्रॉस कर रही है और ये 03 पर क्रॉस कर रही है। अब ये कह रहा है कि जो सर्कल हमने बनाना है ना, वो सर्कल इसको डायमीटर लेके बनाना है। तो ये आपका इस तरह से एक सर्कल आ जाएगा। इस सर्कल की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वो डायमीटर फॉर्म लगा देते हैं। डायमीटर के दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे, डायमीटर फॉर्म लगा दो, इक्वेशन आपकी तैयार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए स्क्वायर
ए बी सी डी विथ साइड एल एंड ए बी एंड ए डी एज इट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपको जो सर्कल की इक्वेशन बनानी है वो किसकी, एक स्क्वायर है आपके पास ए बी सी डी, ये स्क्वायर आपके पास आ गया एक ए बी सी डी, इसकी जो साइड है ये साइड इसकी एल है, तो यानी सारी साइड एल हो जाएंगी। और इसके अलावा क्या कहता है, ए बी एंड ए डी एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए बी और ए डी को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ये आपका वाई एक्सिस हो गया कहता है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये एल है तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बन गया एल जीरो, और ये वाला पॉइंट बन गया ये हो गया जीरो एल, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर ही होती है। अब ये कहता है कि हमें जो स्क्वायर और जो सर्कल बनाना है वो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी इस तरीके से टच हो रहा है ये। अब इस सर्कल का जो डायमीटर आएगा वो ये डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी सेमी सर्कल है, यहाँ भी सेमी सर्कल है, तो ये वाला जो अब लाइन आएगी आपकी डायमीटर बन गई। तो फिर से देखो ये डायमीटर फॉर्म बन गई आपकी। आपने फिर से वही करना है, इसको हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी, एल वेल की टर्म में दिया हुआ है, तो इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स वन, ये x1 हो गया आपके पास l, इनटू में x माइनस एक्स टू, प्लस में y माइनस वाई वन, इंटू में y माइनस वाई टू। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया, इधर से इसको कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई एल। तो इक्वेशन आ गई इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल एक्स और माइनस वाई एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वो एल एक्स लिख लो, एक्स एल ले लो, बात एक ही दोनों पड़ेंगी। तो ये आपका आंसर आ गया। उसमें एल आपको कॉमन निकाल रखा है बस, और कुछ नहीं कर रखा। बुक में जो आंसर दिया हुआ है माइनस एल कॉमन निकल गया, अंदर आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 17 क्वेश्चन में क्या कहता है, द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल आपको यहाँ दिया हुआ है, उसकी जो रेडियस है उसके बारे में आपको बता रहा है। तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड प्लस थ्री वाई प्लस में के इक्वल्स टू ज़ीरो इज 2.5। अब रेडियस ऑफ सर्कल ये बता रहा है कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल है 2.5 यानी 5/2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दो पार्ट दिए हुए क्वेश्चन में, पहले हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जो रेडियस ऑफ सर्कल होती है उसका फार्मूला क्या था आपके पास, रेडियस का फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। अब क्योंकि रेडियस तो देखो आपको दे रखी है 5/2, तो रेडियस आपने यहाँ पुट कर दी। जी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकालोगे, जी की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1 का स्क्वायर। एफ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से आ जाएगा 3/2, और सी दे रखा है आपको के बराबर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर तो 25/4 हो गया, इधर से रूट पूरा ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस में 9/4 माइनस के। इसको सिंप्लीफाई करो, इन सारी टर्म्स को इधर ले आओ या के को इधर ले आओ पहले। 1 प्लस में 9/4 माइनस 25/4, इसका आपने एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आ गया। 4 प्लस में 9 माइनस 25 आ जाएगा 13 माइनस 25 यानी -12/4। कैंसिल करोगे के की वैल्यू आ जाएगी -3। अब बच्चों इसमें आगे साथ साथ एक चीज़ और पूछता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 and 2.5। तो डायमीटर जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं ना, वो एक पॉइंट तो इसने आपको दे दिया 5 and 2.5, ठीक है। मान लो ये डायमीटर है हमारा सर्कल का, ये आ गया 5 and 2.5। अब दूसरा जो पॉइंट होगा ये कहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर है, तो इस सर्कल का अगर आप सेंटर देखोगे तो सेंटर इसका क्या आएगा, सेंटर होता है -g एंड -f। तो g की वैल्यू हमारी आई थी -1, तो ये सेंटर हो गया 1, इसकी वैल्यू आई थी 3/2, तो ये हो गया -3/2। यानी अगर हम डायमीटर को ले तो डायमीटर का जो सेंटर है वो ये आ गया। तो ये हमारे पास एक तरह से दो पॉइंट आ गए जहाँ से डायमीटर पास कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर जो आपकी बनेगी, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो आ जाएगा y माइनस y1, ये y1 हो गया, ये ऑलरेडी माइनस है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1
2.5 का मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ 5/2, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, तो वो हमने यहाँ पर फॉर्म लगा दी। तो यहाँ से ये आ गया 2y प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 5 प्लस 3 8/2 करेंगे तो 4 हो गया, नीचे भी 4 है, x माइनस 1 इससे ये कैंसिल, 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो ये आ गया 2x माइनस में 2y, और इसको भी आप इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी डायमीटर की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18th में भी आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। सभी के अंदर घुमा फिरा के सर्कल की इक्वेशन बनवाए जा रहे हैं, हम बनाए जा रहे हैं। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ हुज वन डायमीटर आर द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। अब यहाँ पर समझो क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है, और वो जो उस सर्कल के जो डायमीटर के एंड पॉइंट है वो क्या है, आर द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। 2 सर्कल आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो 2 सर्कल थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो 2 सर्कल आपको दिए हैं x² प्लस y², x² प्लस में y² प्लस 6x माइनस 14y एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक सर्कल तो ये है। दूसरा जो सर्कल है हमारा वो दिया हुआ है आपको x² y² माइनस 4x प्लस 10y प्लस 7। तो देखो यहाँ से अगर आप g की वैल्यू निकालते हो, यहाँ से g की वैल्यू 3 आ जाएगी और f की वैल्यू आ जाएगी -7। तो जो सेंटर है, सेंटर होता है -g और -f, यानी सेंटर आ गया इसका -3 और +7। इस वाले सर्कल में g की वैल्यू -2 आएगी, f की वैल्यू 5 आएगी, तो इसका जो सेंटर है ये बन गया 2 एंड -5। अब जिस सर्कल की आपको इक्वेशन बनानी है ना, वो सर्कल के जो डायमीटर हैं वो ये दोनों पॉइंट है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल जब आप बनाएंगे तो वो डायमीटर फॉर्म लगा दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 ये ऑलरेडी माइनस में है, इनटू में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इनटू में y माइनस y2। ठीक है, समझ आ गई ना बात आपको कि 2 सर्कल आपको दिए हुए हैं, उनके जो सेंटर हैं, तो हमारा जो सर्कल है उसका डायमीटर के एंड पॉइंट ये है। यानी जिस सर्कल की हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, ये सर्कल है, मान लो ये डायमीटर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है, और जो इस सर्कल का सेंटर आया था वो इसका कोऑर्डिनेट है। तो अब इन दोनों को यूज़ करके डायमीटर फॉर्म हमने लगा दिए, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आ गया y² प्लस में 5y माइनस 7y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गई x² प्लस y² प्लस x माइनस 2y माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहता है वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस इज 2 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं अब। तो 19th क्वेश्चन में आपको बोलता है कि वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल दिस इज 2 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। एक आपके पास सर्कल की जो इक्वेशन है यहाँ पर वो क्या कहता है, x² y² माइनस 3x, x² y² माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन दे दी। इसका हम सेंटर निकाल लेते हैं। उसके लिए g की वैल्यू आ गई यहाँ से -3/2, f की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो इसका जो सेंटर है हमारा, सेंटर आ गया 3/2 एंड -5/2। अब ये कह रहा है इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, उसका एक पॉइंट तो आपको दिया हुआ है। इस सर्कल का डायमीटर का एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 1। जो दूसरा पॉइंट है ये आपको फाइंड करना है। हमें इसका सेंटर तो यहाँ से मिल ही गया ना, सेंटर मिल गया, वो क्या है 3/2 एंड -5/2। अब ये हमें पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो अगर आप यहाँ पर लगा दो
x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो x की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3/2। x1 आपको फाइंड करना है, x2 की वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 को इधर ला के माइनस करोगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से y की जगह -5/2 हो गया, y1 फाइंड करना है, ये 1 है, फिर ये कैंसिल करो, इसको इधर लाओ, y1 की वैल्यू आ गई -6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 1 - 6। एक तो दे रखा था, दूसरा कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल। आपको एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इस सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक है मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों का सेम है। तो दोनों का जब सेंटर ही सेम हो जाएगा तो एक चीज़ तो आपको मिल गई इक्वेशन बनाने के लिए, सेंटर तो मिल ही गया। तो क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 4x, x² प्लस y² माइनस 4x एंड -6y माइनस 9। तो यहाँ से पहले सेंटर ही निकाल लेते हैं हम। तो g की वैल्यू आ गई यहाँ से -2 और f की वैल्यू आ गई -3। तो सेंटर आ गया आपके पास 2 और 3। ठीक है, अब देखो ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मेरे को मिल गया है 2, 3। और ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, सर्कल पास कर रहा है -4 -5 से। एक पॉइंट है यहाँ पर, कहीं भी आप ले लो, -4 -5 यहाँ से पास कर रहा है। सेंटर मेरे पास है, सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट मेरे पास है, तो हम यहाँ से रेडियस तो निकाल ही सकते हैं इसकी। तो रेडियस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, -4 -2 इसका स्क्वायर, -5 -3 इसका स्क्वायर। तो ये आ गया -6 इसका स्क्वायर 36, ये आ गया 8 इसका स्क्वायर 64, ये आ गया 100 का आ गया 10। तो r की वैल्यू आ गई, आपके पास सेंटर भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप बनाओगे यहाँ से। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो ये वाला। देखिए जिस क्वेश्चन में आपको जो फार्मूला इजी पड़े वो आप लगा सकते हो, चाहे आप सेंट्रल फॉर्म लगा दो चाहे आप जनरल फॉर्म लगा दो। तो x माइनस h की वैल्यू 2 होगी आपके पास और k की वैल्यू 3 आ गई और r आ गया आपके पास 10। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² माइनस 4x प्लस में 4, y² माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 100। तो ये आ गया x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y, 4 और 9 13, 100 में से 13 माइनस कर देना तो आपके पास बचेगा -87 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अभी भी क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं जहाँ पर हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।